अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको नजर आएंगे जो कि प्रोफेशनल ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इररेलेवेंट लोग। रेड बॉल को हमने इग्नोर किया, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा हर साल हम बदल देते हैं, यंगस्टर्स को रखते नहीं, अब लाइक माइंडेड को रखते हैं। हमारा मसला ये है कि हम हार के इतने आदी हो गए हैं कि हम एक्सक्यूजेस देते हैं और हम जी सेल्फ जी जी। एवेसिव हैं, अपना ऑफिस बचाना है हमने। डॉक्टर साहब, वैसे तो मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन भी है पीसीबी के, गवर्नमेंट को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के मैदान में जो पीसीबी का सिस्टम है ये ज्यादा कोलैप्स कर चुका हुआ? देखें, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जी, दोनों को मेरी तरफ से सलाम। जहाँ तक आपने सिस्टम की बात की, अगर शायद आपने फॉलो किया हो फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स, हम लोग यही कह रहे थे कि जब से मॉडर्न क्रिकेट की तरफ डेवलप टीम्स ने शिफ्ट किया तो हम जो है हम पुरानी कन्वेंशनल वैल्यूज पे रह गए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमेशा से ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमें कभी समझ नहीं आई कि वो कॉर्पोरेट था, सेमी कॉर्पोरेट था, सेमी ऑटोनमस था, गवर्नमेंट की बॉडी थी, कम्प्लीटली प्राइवेट था, तो ये भी डिस्टिंग्विश नहीं हो सका। फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक पिछले कोई साल में कोई 5 मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया और उसमें यही कोशिश होती है कि आप ऑफिसेस को प्रोटेक्ट करें, ना कि जो कि आप डेमोक्रेटिकली क्रिकेट को लेके चल पाए। फिर हम लोग बिल्कुल इररेलेवेंट रहे मॉडर्न क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, ऑब्वियसली दे मे नॉट बी क्रिकेट सेवी, अदर देन हमने देखा है कि अब्दुल हफीज कारदार एक क्रिकेटर थे, उसके बाद एजाज भट्ट एक क्रिकेटर थे, डॉक्टर जफर अल्ताफ क्रिकेटर थे, एंड एवेंचुअली जो लास्ट हमने देखा वो रमीज राजा थे। बट हमारे क्रिकेटर्स प्रॉब्लम ये है कि यू आर एज गुड एज योर टीम। तो जब टीम पिक करने की बात आती तो ऐसे लगता है कि बैक एंडेड जो है प्री मेडिटेटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आपको नजर आती है क्रिकेट की जो है हायरार्की में। और अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको नजर आएंगे जो कि प्रोफेशनल ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इररेलेवेंट लोग प्रोफेशनल ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं। फिर हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमने फोकस ही नहीं किया, हम कंफ्यूज रहे कि रेड बॉल क्रिकेट जो है वो, और जो टेस्ट क्रिकेट है वो असल पेडिग्री होती है। तो रेड बॉल को हमने इग्नोर किया, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा हर साल हम बदल देते हैं, नंबर ऑफ टीम आज तक हम डिसाइड नहीं कर सके, कभी हम रीजनल लेवल पे चले जाते हैं। फिर आज से जो 10-15 साल पहले डिपार्टमेंट्स थे वो फोकस करते थे एज ए CSR, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और मुझे याद है कि 1990s में यू विल बी शॉक टू नो कि जब हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्टिव थे तो देर वर 6 और 7 फास्ट बॉलर जो 150 प्लस होते थे, 500, 600 आउट थे उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और वो इमेजिन नहीं करते कि कैप इतनी जल्दी मिल जाएगी। और अभी अगर आप देखें तो पिछले 39 टेस्ट में 25 कैप्स दे दी गई और फिर उन प्लेयर्स का कोई वाली वारिस भी नहीं रहता। फिर हमारी जो है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पॉलिटिकल ग्रुपिंग और फेवरेट क्रिकेटर्स, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि वेस्ट इंडीज में अब्दुल्ला फजल को मिस हैंडल किया गया, उनका हल्का सा मसल स्पैज्म था, अभी उन्होंने रिपोर्ट किया ही था, स्कैन हो रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया गया और उन्हें जहाज चढ़ा के वापस भेज दिया गया, विच वाज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ कि अगर उनकी बैक की इंजरी जो 18-20 घंटे की फ्लाइट में दस्ती नहीं भेजते। तो आपका एक यंगस्टर गया, उसके बाद आपने अवैस जफर को खिलाया, यू डिड नॉट लाइक हिम, आपने दूसरा भी डंप कर दिया, तीसरा भी जो 27 को आपका लॉर्ड्स में टेस्ट मैच शुरू होना है, आप री एनफोर्स फेलियर करेंगे इमामुल हक को रख के, और आप ड्रॉप करने जा रहे हैं इसको अजान अवैस को जिसने डेब्यू में 100 किया था। तो आप यंगस्टर्स को रखते नहीं, आप लाइक माइंडेड को रखते हैं। वो लड़के खेल पाते हैं जो यस सर नो सर वाले नहीं होते, यस सर होते हैं, और वो लड़के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप बाहर कर देते हैं। अब्दुल्ला फजल का आपको इतना शॉकिंग चीज मैं देता हूँ, उनको कहा गया कि यू आर ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन द इंग्लैंड टीम, तुम अभी पाकिस्तान चले जाओ और वहां पे जाके जो है रिहैब करो और फिर इंग्लैंड टीम को ज्वाइन करना। ना वो टीम को ज्वाइन किया, फिर उसने कहा मुझे ये चैंपियंस कप खेलने दें, चैंपियंस कप नहीं खेलने दिया बिकॉज उनको ये मसला था कि इतनी जल्दी बैक इंजरी वाला डिसीजन उनका बस्ट हो जाएगा। वो कहीं स्टेट बैंक का ट्रायल मैच खेला, उसने 150 कर दिया, वो किधर गई बैक इंजरी। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन रनिंग क्रिकेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस रिगार्ड से जो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में सुपर फिटनेस का जो है रुझान है, उसमें बायोमैकेनिक्स का रुझान है, उसमें किनेजियोलॉजी का रुझान है, उसमें साइंटिफिक इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, स्पोर्ट्स अम्ब्रेला है जिसमें इंजरी प्रिवेंशन है, और आपके एक्शंस की प्रॉब्लम। आपके फास्ट बॉलर जो है वो 150 से 120 पे आ गए। सो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो 4 ओवर्स की मसल मेमोरी है, रेपिटेशंस हैं, और माइलेज 4 ओवर्स की रह गई है। सो इट्स ए टोटल क्योस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर,
मेरिट पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं नुमान होती। साहब, आपने ये पूरा नक्शा बहुत ही ज़बरदस्त खींचा और एक माहिर होने की हैसियत से जब आपको ये सारे फ्लॉज पता हैं तो ये जो चला रहे हैं इस फील्ड को, क्रिकेट को, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। क्या वो ये चाहते हैं कि बस क्रिकेट खेले ही ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों के तो जज्बात क्रिकेट से ही जुड़े हैं, आवाम के जज्बात जुड़े हैं, और अगर इसको इतना हल्का या लाइट ले लेंगे ये लोग तो फिर इमेज क्या बनेगा पाकिस्तान का? फिर आखिरी नंबर पर ही रहेंगे हम तो हमेशा। देखें, एक तो नंबर वन, आप जब भी गलती करते हैं ना, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होता है और फिर रीअसेस करना होता है। जी हमारा मसला ये है कि हम हार के इतने आदी हो गए हैं कि हम एक्सक्यूजेस देते हैं और हम जी सेल्फ जी जी एवेसिव हैं, अपना ऑफिस बचाना है हमने। अब इसमें अगर आपको मैं एक चीज ऐड करूं जी कि ये जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं, ये जो लोग रन कर रहे हैं, चाहे वो आकिब जावेद हैं या मिसबाह उल हक हैं या आपके जो हैं वहाब रियाज हैं, सरफराज अहमद हैं, असद शफीक हैं, ये लोग और बहुत आपके ऑफिस बेरर्स जो हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए जो उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं है। तो इसको कहते हैं इनहेरेंट इनसिक्योरिटी। तो आपका रेजिस्टेंस टू चेंज आता है। जब रेजिस्टेंस टू चेंज आता है तो आपका कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी चलता है। तो जब तक अगर आपने जाना इस्लामाबाद है, आपकी डायरेक्शन पेशावर की तरफ है, तो यू विल नेवर रीच इस्लामाबाद। तो अब आप एक फिएट गाड़ी हैं जो कि फरारी के साथ भागने की कोशिश करती है। बेस्ट केस स्टडी देखें, पहले इंडिया की होती थी, पर इंडिया बहुत आगे चला गया। तो अब जो है वो बांग्लादेश को आप देख लें, द वे दे हैव कम अप। ठीक है कि अभी वो फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून्स हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट हराना ही बहुत बड़ा मार्का था। ऑस्ट्रेलिया हैड टू कम बैक बिकॉज उनका माइंडसेट ही चैंपियंस वाला है और क्रिकेटिंग कल्चर इनग्रेन्ड है उनमें। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें कितने फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश ने डेवलप किए थ्रू अ पाथवे, और फिर ना सिर्फ डेवलप किए, उनका हमेशा से टेम्पलेट होता था कि वो स्पिनर्स पे स्लो लो पिचेस, स्पिनिंग पिचेस बांग्लादेश ने बना के जीतते थे। उन्होंने वो खत्म किया। उन्होंने स्पोर्टिंग पिचेस बनाई ताकि उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आगे चलें। अब आपको मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि अगर जसप्रीत बुमराह को माइनस कर दें तो बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक इज द बेस्ट अटैक इन एशिया, इवन बेटर देन इंडिया। अच्छा, तो नुमान साहब उन्होंने तो फास्ट बॉलिंग पे बड़ा काम किया है। पहले तो उनके स्पिनर्स मशहूर थे, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से हमारी पहचान फास्ट बॉलिंग ही रही है। लेकिन आज हम देखें हमारे पेसर्स रफ्तार, फिटनेस दोनों से महरूम क्यों नजर आते हैं? क्या शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उसमें उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का स्टेमिना और लंबे स्पेल्स करने की सलाहियत खत्म की है? यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यार मुझे एक चीज बताएं, आपका एक लड़का निकलता है, दो जाके छक्के मारता है पीएसएल में या 3 आउट करता है और वो पाकिस्तान खेल जाता है, तो उसको लीग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जो वो मिलियंस कमाता है। और जहाँ पे एक रेड बॉल वाला हमारा फर्स्ट क्लास प्लेयर है जिसको रगड़ा मिलता है और जिसको ना कोई देखता है, ना कोई उसकी वक़्त होती है और ना उसको पैसे मिलते हैं, तो मुझे बताएं कि इजी वे आउट व्हाट यू विल ट्राई टू डू। अभी इसका साउथ शकील का ग्रेटेस्ट एग्जांपल है, सलमान आगा का ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये मेटिकुलस ब्रिलियंट रेड बॉल प्लेयर्स थे, लेकिन जब उन्होंने T20 में अब वो गए हैं, उनकी टेक्निक और मेथड T20 के हिसाब से चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब उनको टेस्ट क्रिकेट में दिक्कत आती है क्योंकि वो वल्नरेबल हो गए, उनकी टेक्निक ठीक नहीं है। तभी आपने जो फास्ट बॉलर्स की बात की है, मुझे आप ये बताएं कि आप ट्रेनिंग और आप फोकस 4 ओवर्स का करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत डिमांडिंग है, उसकी लेंथ बहुत फर्क है, तीनों सेशंस में आपको सस्टेन करना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे लड़के जो मेरिट पे होने चाहिए थे उनको आपने पिक नहीं किया, जिनमें से एक शाहनवाज धानी है। फिर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है अभी इस हवाले से, आपके फास्ट बॉलिंग के हवाले से, कि आपकी रिहेबिलिटेशन, आपका मेडिकल पैनल, अब तो कोई अच्छा इन्होंने बंदा ले लिया है, बट वो बिल्कुल ही पुराने दकियानूसी स्टाइल से अनक्वालिफाइड लोग जो है इनकी रिहैब करते रहे। इसानुल्लाह को तबाह किया, शदाब की इंजरी को रिहैब नहीं किया, उसकी बॉलिंग गई। शहीनशाह अफरीदी का घुटना रिहैब नहीं किया, उसके बाद मैकेनिक्स वॉल्टर हुए, वो 145 148 से 120 पे आ गया, उसकी रिस्ट पोजीशनिंग ठीक नहीं है, गेंद अंदर नहीं आता, उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए। नसीम शाह के कंधे को आपने, क्योंकि प्लेयर्स भी नहीं चाहते कि उनकी इंजरी जो है वो ज्यादा देर तक रिहैब करें, क्योंकि सिलेक्शंस के बहुत मसले होते हैं, वो इनसिक्योरिटीज नुमान होती साहब, हैं। आप मसलों की बात कर रहे हैं, कप्तान सलमान अली आगा इस शिकस्त को रीबिल्डिंग फेज का नाम दे रहे हैं, तो क्या 25 से ज़ायद टेस्ट खेलने वाले सीनियर बल्लेबाजों की मौजूदगी में रीबिल्डिंग का बहाना काबिल कबूल होना चाहिए? आपकी नज़र में इस मसले की जड़ कहाँ है? ये तो जी बिल्कुल रिडिकुलस है। आपकी जड़ ये है कि आप गलत रोड पे चढ़ गए हुए हैं। इन लड़कों को अब आप इनके स्किल सेट को इतना नहीं आप ठीक कर सकते। अभी आप फिल वक्त ये कर सकते हैं कि मेरिट पे
आप 15 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट कर लें जो कि मेरिट पे आपने नहीं किए हुए। दूसरा, यंगस्टर्स को आपको एक फ्री वे देना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि अगर अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कंपैटिबल दोबारा हो, तो ये 6 से 7 साल लगेंगे आपको। अंडर टीयर क्रिकेट होती है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ पे आपको साइंटिफिक टूल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मॉडर्न तरीके से। आपको आपके जो कोचेज हैं, बड़े प्लेयर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोच हैं, आप रिटायर हुए और आप कोच बन गए। नो, कोचिंग इज ए सुपर स्पेशलिस्ट जॉब। आपको ट्रेनर्स जो है वो बाहर से लाने पड़ेंगे। कोचेस लाने से ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रेनर्स लेके आए जो स्पेशलाइज अल्ट्रा प्रोफेशनल सुपर प्रोफेशनल्स हों। सुपर स्पेशलिस्ट को आप लेके आएंगे तो आपकी ये 3 से 4 साल लगेंगे कि वो जो नए बच्चे हैं वो मॉडर्न क्रिकेट की फिटनेस, एटीट्यूड, स्किल सेट को लेके चलेंगे। जबरदस्त नुमान साहब, आपने कुलिया भी बता दिया कि क्या करना चाहिए तो बेहतरी हो सकती है। बहुत ही शानदार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।